हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एग्जाम मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम देखिए आपके जितने भी मेंसुरेशन के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके एसएससी सीजीएल प्री 2022 में, उनको हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए एसएससी सीजीएल मेंस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रह सकते हैं। ठीक है, हम इस लेक्चर में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आपको कैलकुलेशन को टैकल करना है। ठीक है, मेंसुरेशन में कैलकुलेशन ज्यादा बनती है, उनको किस तरीके से हम टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आपका ये 15-16 दिन का गैप बना है, इसमें मैं बहुत ही अर्जेंट वर्क से आउट ऑफ स्टेशन था। ठीक है, तो मैनेज करिएगा, आगे से हम कंटिन्यू रहने की कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम सारे मेंसुरेशन के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके सीजीएल प्री 2022 में पूछे गए थे। ठीक है, जो कि आपके लिए सीजीएल मेंस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। हाउ मेनी स्फेरिकल लेड शॉट्स ईच ऑफ डायामीटर 8.4 सेंटीमीटर। अगर डायामीटर आपके 8.4 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी भाई? स्फेरिकल जो ये आकृति है उसकी हो जाएगी 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है। कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ लेड विद डायमेंशंस 88 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर। देखिए रेक्टेंगुलर बोला है इसने, इसका मतलब क्या है कि अगर आपको ये LBH गिवन है तो इसका मतलब ये क्यूबोइडल फॉर्म में है ये आकृति। मैं आपको बता चुका हूं कि अगर हम एक आकृति को दूसरी आकृति में ढालते हैं तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है। तो ये जो स्फेरिकल वाली आकृति है इसका वॉल्यूम कितना होगा आपका 4/3 पाई का मान मैं 22/7 रख देता हूं आर क्यूब। आर मतलब 4.2 है तो मैं इसको 42/10 लिख देता हूं, इंटू में 42/10 इंटू में आर क्यूब है तो 3 बार आएगा, बराबर LBH इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो 88 इंटू में 63 इंटू में 42। ठीक, बस। और देखिए ऐसे बोला है कितने स्फेरिकल बॉल्स बनेंगी, तो मैं मान लेता हूं N बनेंगी। ठीक, अब हम N की वैल्यू निकालते हैं यहां से। तो देखिए भाई 22 चौक 88 से आपका 88 कट जाएगा। ठीक है, और 7 या 21, 21 दूनी 42 दो बार कट जाएगा, 42 से आपका 42 कट जाएगा। ठीक है, और 7 से काटूंगा मैं इसको तो 7 छिंग 42 और 7 नाम 63। ठीक, 3 से काट लेते हैं, 3 तिया 9 और 3 से काटते हैं 3 दूनी 6, तो यहाँ बचा है 4। और यहाँ देखिए ये 1000 है तो 3 इंटू में N की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3 इंटू में 1000 अपॉन में आपका ये 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 से कटेगा 250 टाइम्स तो आपका आंसर होगा 750। ठीक है, 250 इंटू में 3 750, तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इस हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ आयरन हैज इनर डायमीटर कितना है आपका 84 सेंटीमीटर। ये क्या है डायमीटर, तो रेडियस कितनी होगी आपकी 42। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 21 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप मुझे एक चीज बताइए, आपको 21 के रेट से पूछा है, सबसे पहले आपको यही पॉइंट यहां ग्रास्प करना है क्या कि भाई अगर आपको लास्ट में जो भी आपका आंसर आएगा उसमें 21 से तो आपको मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी। इसका मतलब जो भी हमारा आंसर होगा वो 21 का मल्टीपल होगा। ठीक है, बाकी देखिए फॉर्मूला लगा के तो आप कर ही सकते हो। तो 21 का मल्टीपल हम सबसे पहले चेक करते हैं। 21 का मतलब क्या है, अगर आप डायरेक्टली 21 से नहीं देखना चाहते तो आप 7 इंटू में 3 यानी 3 का मल्टीपल और आप 7 का मल्टीपल चेक कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए 7 का मैं सबसे पहले 3 का मल्टीपल चेक करना चाहूंगा, तो 4 और 2 6 और 2 8 5 13 और 6 19, ये नहीं है। ठीक है, 3 और 2 5 और 5 10, देखिए 3 और 2 5 और 5 10 15, 15 और 4 19, 19 और 8 27, ये 3 का है। ठीक है, थोड़ा देखते हैं आगे। 4 2 6 और 2 8 5 13, 13 और 4 17 और 8 25, ये भी नहीं है। इसको देखते हैं 3 2 5 2 7 8 15 और 4 19 और 8 27, इन दो में से। अब हम इन दो में से क्या आपका 3 से तो हमने देख लिया, अब 7 का मल्टीपल और चेक कर लेते हैं। तो 7 या 21 बचेंगे आपके 2, 25 बन जाएगा। 7 या 21 बचेंगे आपके 4, ठीक है 45 बन जाएगा। 7 छिंग 42 बचेंगे आपके 3, 34 बन जाएगा। 7 चौक 28, 6 68 बनेगा, ये भी आपका ऑप्शन कट जाएगा। अब इसको देखते हैं, ये तो लास्ट में होना ही पड़ेगा इसको, बाकी आप चेक कर सकते हैं। 7 या 21 2 22 बनेगा, 7 या 21 1 18 बनेगा, 7 दून 14 4, 7 छिंग 42 2 28, 7 चौक 28, बिल्कुल ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है,
आयरन रॉड, एन आयरन रॉड विद डायमीटर 4 सेंटीमीटर, आयरन रॉड है, डायमीटर 4 है, तो रेडियस कितनी होगी भैया आपकी 2, ठीक है। एंड लेंथ 12 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ लेंथ 12 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द वायर, ठीक है। देखिए अब सेम एक आयरन रॉड है, रॉड मतलब यानी कि आपकी सिलिंड्रिकल फॉर्म में होगी, ठीक है। तो मैं अगर सिलिंड्रिकल फॉर्म का किसी भी सिलिंड्रिकल आकृति का अगर मैं वॉल्यूम निकालूं तो कितना होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू में आर का मान 2, 2 का स्क्वायर 4 इंटू में एच की वैल्यू गिवन है आपको 12 है, ठीक है, 12 है बराबर ढाला किस आकृति में, इंटू ए वायर ऑफ लेंथ, वायर यानी कि ये भी सिलिंड्रिकल में ढाला है, तो पाई आपको निकालनी है इसकी थिकनेस, थिकनेस का मतलब है आपको रेडियस का डबल, ठीक है। तो यानी कि मैं आर पाई आर स्क्वायर इंटू में एच कितनी है आपकी 12, ठीक। अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आपका 12 से तो 12 कट जाएगा, ठीक है, पाई से कट जाएगा पाई, ठीक है। आर स्क्वायर अगर आपका 4 है तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2, ठीक है, ठीक है। और यहां देखिए ये लेंथ क्या है 12 मीटर, ये अगर मैं इसको सेंटीमीटर में बदलूंगा तो ये 100 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बन जाएगा 4 से मैं इसको काटूंगा 25 टाइम्स, ठीक है। तो आपकी आर स्क्वायर की वैल्यू होगी वो होगी 1/25, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं आर बराबर होगी मेरी 1/25। अगर मैं 2r की बात करता हूं टोटल थिकनेस, तो वो कितनी होगी आपकी 2/5, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये कितना आएगा 0.4, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन समझ पाए होंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कॉनिकल वेसल इज मेड ऑफ आयरन, ठीक है, इट्स बेस रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर और हाइट कितनी गिवन है 15 सेंटीमीटर। अब कह रहा है जो वेट है पर क्यूबिक सेंटीमीटर का वो 15 ग्राम है, व्हाट इज द वेट ऑफ द वेसल, ठीक है। देखिए पर क्यूबिक सेंटीमीटर इसका मतलब आपको वॉल्यूम निकालना है। पहले तो वॉल्यूम क्या होता है भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है देखिए आपका 7 है, तो 7 इंटू में हाइट कितनी है 15, ठीक है। अब कह रहा है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो वेट है वो आपका 15 ग्राम है, तो इतने का कितना होगा, तो 15 से मल्टीप्लाई और कर दीजिए बस, ठीक। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपका आ जाएगा 7 से कटेगा 1 7, ठीक, 3 से काट लेते हैं 5 बार, ठीक। अब ये क्या है हमारा आंसर केजी में है, तो मैं इसको 1000 से भाग दे देता हूं। इसका मतलब क्या है कि मैं 3 के बाद पॉइंट लगा दूंगा, पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये बनेगा आपका 7 पंजे 35, ठीक, 35 गुना में 22, तो 35 दूनी 70, 7 35 दूनी 70 और 7 70, ठीक है, इनटू में आपका 15 से कर लेते हैं, तो 15 0 15 7 105, 10 15 7 105 और 10 115। अब मैं 3 के बाद पॉइंट लगा देता हूं तो मेरा कितना आ जाएगा 11.55, ये आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ए हेमिस्फीयर ऑफ लेड ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज कास्ट इनटू ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, रेडियस गिवन है आपको 4 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है आपको 72 सेंटीमीटर। पूछ रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। हेमिस्फीयर को एक कोन में ढाला गया है, तो देखिए दोनों का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाइए और बराबर रखिए। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब, आर कितनी है आपकी 4, तो यानी 4 चौक 16 चौका 64 में लिख देता हूं, ठीक है, क्यूब करके। और राइट सर्कुलर कोन में ढाला गया है, तो इसका मतलब 1/3 पाई, आर की वैल्यू आपको निकालनी है और हाइट कितनी गिवन है 72 सेंटीमीटर। बस इसको सॉल्व नहीं कर सकते बड़े आराम से, तो देखिए आपका पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और 2 से कटेगा ये 36 बार, ठीक है। तो यानी कि मैं 64/36, तो रेडियस कितनी आ जाएगी आपकी 8/6, ठीक है। तो आपका बनेगा 4/3, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 1.33 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, ए सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर, देखिए मेटेलिक स्फीयर है, रेडियस कितनी है 13 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए कोन,
कौन में बदला गया है, जिसका हैविंग डायमीटर ऑफ द बेस एज 13 सेंटीमीटर, ये डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी 13/2। ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन, तो देखिए सॉलिड स्फीयर को ढाला गया है तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितनी है 13, 13 इंटू में 13 इंटू में 13। ठीक, ढाला किस में गया है कोन में, कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है मैं आपको बता चुका हूं तो यानी कि 13/2 इंटू में 13/2 इंटू में क्या पूछा है आपसे हाइट, तो यानी कि h निकाल दीजिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए कितना बन जाएगा आपका, देखिए 13 से ये 2 13 कट जाएंगे। ठीक है, π/3 से आपका π/3 कट जाएगा। ठीक है, तो कितना बनेगा देखिए 13 चौका 52, 52 गुना में 2 दूनी 4, तो h आएगी आपकी 52 गुना में 4, 4 दूनी 8, यूनिट डिजिट 8 आएगा, एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, बाकी आप गुना कर सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस ऑफ डायामीटर 18 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 9। ठीक है, इज ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ डायामीटर 6 mm, तो रेडियस कितनी होगी भाई 3 mm। ठीक है, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, किसको बदला गया है स्फीयर को, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो देखिए आपका बनेगा 9 इंटू में 9 इंटू में 9, ये क्या है आपका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मैं बदल लेता हूं मीटर में। ठीक है, अपॉन में 100 अपॉन में 100। ठीक, बराबर किसमें बदला गया है आपका वायर यानी कि सिलिंड्रिकल फॉर्म में, तो पाई आर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, आर गिवन है आपको 3 mm। देखिए मैं आपको पिछले लेक्चर्स में भी बता चुका हूं मिली सेंटी डेसीमीटर। ठीक है, अगर आप इधर जाते हो तो आप गुना में करते हो, अगर आप इधर जाते हो तो आप भाग में करते हो। ठीक है, अब देखिए मेरे को मिली सेंटी डेसीमीटर, तो मेरे को मिली से किस में जाना है मीटर में जाना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप देख लीजिए भाग करेंगे कितने से 1 2 3 1000 से। ठीक है, तो यानी कि पाई आर स्क्वायर, आर कितनी आपकी 9, तो 9 बाई आपकी 3 है ना, 3 mm है, तो 3/1000 इंटू में 3/1000। ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू में h आपको निकालनी है, ये आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए कितना बन जाएगा आपका 6 जीरो से, तो ये 6 जीरो कटी जाएंगी, कोई रोल नहीं है इसका। 3 3 9 से आपका 1 9 कट जाएगा, पाई से आपका पाई कट जाएगा। ठीक है, 3 से कटेगा ये 9, 3 टाइम्स, तो आपका 3 चौक 12, 12 नम्मा 108, तो हाइट आ जाएगी आपकी 108, ये आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज 63 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी भाई 63/2 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है बिल्कुल। ठीक है, अब आप देखिए 4 इंटू में पाई का मान रखिए 22/7 इंटू में आर स्क्वायर 63/2 इंटू में 63/2। ठीक, अब देखिए आपका 2 दूनी 4 से, तो ये 4 कट जाएगा, 7 से कटेगा 9 बार। अब मेरा सबसे पहले जो अप्रोच रहेगी वो सबसे पहले रहेगी, मैं यूनिट डिजिट चेक करता हूं 4 8 6 4, तो अगर मैं अपना जल्दी जल्दी यूनिट डिजिट देख लेता हूं तो 9 दूनी 18, 8 या 24, 4 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये आंसर है या ये आंसर है, दोनों ऑप्शन मेरे ये कट जाएंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे तो मेरे आंसर में 9 का मल्टीपल रहेगा वो, और 11 का मल्टीपल रहेगा, और 7 का मल्टीपल रहेगा। आप किसी से भी चेक कर सकते हो। अगर मैं सबसे पहले अपनी आसानी के लिए 9 से चेक करना चाहूंगा तो देखिए 8 और 2 10, 2 12 और 4 16, मेरा ये ऑप्शन भी कट गया। यहाँ आप देख सकते हैं 7 4 11 4 15, 2 17 और 1 18, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 28 सेंटीमीटर, अगर हेमिस्फीयर का डायमीटर 28 है तो रेडियस कितनी होगी भाई 14 सेंटीमीटर। देन द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, वॉल्यूम क्या होता है आपका हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब, पाई का मान 22/7 इंटू में आर 2/3 पाई आर क्यूब, तो यानी कि 14 इंटू में 14 इंटू में 14। ठीक, अब देखिए
अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 7 से कटेगा ये 2 बार। अब मेरा कंप्लीट तो कट नहीं रहा, नीचे बच रहा है 3, 3 से भाग देना पड़ेगा लास्ट में, और तभी ये 2 के बाद पॉइंट आ रहा है। ठीक है, अब यहां हम, क्योंकि ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक है, 3 तक है, तो कह नहीं सकते, इसलिए हम इसको प्रॉपर सॉल्व कर लेते हैं। 14 14 196 होता है, और 22 चौक 88 होता है, तो 196 इंटू में 88। ठीक है, कितना बन जाएगा आपका? 8 6 48, 4 8 9 72 और 4 76। ठीक है, 7 8 1 8 और 7 15 इंटू में 8 6 5 1। तो 8 8 और 6 14, 5 6 11 और 1 12, 6 और 1 7, ये 17 248 अपॉन में 3 से भाग दीजिए। तो देखिए 3 पंजे 15। यहां आप अपना थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हैं। कैसे? कि 5 से शुरू होगा आंसर, तो 2 ऑप्शन हैं। ठीक है, अब 1 यूनिट प्लेस तक और जाते हैं। 3 पंजे 15, बचे आपके 2, उतार लिया 2 का, तो 3 सत्ते 21, तो 57 वाला आंसर होगा, ये वाला नहीं होगा, तो ये मेरा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 24,416.64 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। पाई का मान हमें 3.14 लेना है, करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस। वॉल्यूम गिवन है आपको स्फीयर का, तो देखिए 4/3, पाई का मान लेना है हमें 3.14, 4/3 पाई आर क्यूब। तो कुल मिला के हमें यहां से पहले आर निकालनी है, तो ये डेफिनेटली इनसे कटने के बाद ये परफेक्ट क्यूब बनेगा हमारा। ठीक है, इसी तरीके से वो वैल्यू सेट करके देता है। ठीक है, तो 64, 2 के बाद पॉइंट यहां, 2 के बाद पॉइंट यहां, तो पॉइंट से तो कोई हमारा लेना देना नहीं है। तो देखिए आपका 3 से कट जाएगा, अच्छा 3 नहीं है, 3.14 है। तो देखिए काटिए, पहले 4 से काट लीजिए, 4 छिक्के 24, 4 एकम 4, ना जाने की 0, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 छिक्के 24, ये कटेगा। ठीक है, अब देखिए आपका 314 से काट, पहले एक काम करिए, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ये नीचे है। तो 3 छिंग 18, 3 एकम 3 और 1 4, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 छिंग 18। अब आप इसको 314 से भाग दीजिए। ठीक है, तो आपका बनेगा 3 छिंग 18, ज्यादा हो जाएगा 5 बार। देखिए 3 पंजे आपका 5 चौक 20, 2 5 एकम 5, 5 चौक 20, 2 5 एकम 5 और 2 7, और 5 तिया 15। ठीक है, ठीक है, तो देखिए 1 आ जाएगा, 13 में से 7 गए तो 6, और 17 में से 15 गए तो 2, उतार लिया आपका, ये 2 उतार लीजिए। ठीक है, 3 अट्ठे 24, तो 8 बार देखते हैं, 8 चौक 32, 3 8 एकम 8 और 3 11, 1 8 तिया 24 और 1 25, तो आपका बचेगा कितना? 100। उतार लिया आपका ये 4, 3 बार दीजिए, 3 चौक। देखिए अगर आपको क्यूब ध्यान है तो आपको यहां 58 से ही पता चल जाना चाहिए था कि हमारा 58 32 किसका क्यूब होता है। देखिए आपका 49 13 होता है 17 का क्यूब। ठीक है, तो 18 का क्यूब आपका होता है 58 32। ठीक है, तो आपका ये कंप्लीटली कटेगा, आप चेक भी कर सकते हो, यहां तक कर लिया तो मैं आपको करके बता देता हूं। 3 बार देंगे तो 3 चौक 12, और 31 तिया 93 और 1 94। ठीक है, तो आपका 2 बनेगा, और 6 बनेगा, और 8 का। ठीक है, अब आप देखेंगे तो ये 314 का डबल 628 है, तो ये 2 बार जाएगा 58 32। तो कुल मिला के आपकी जो रेडियस है वो आ चुकी है कितनी? 18। ठीक भाई, आर क्यूब आया है आपका कितना? 58 32। ये किसका क्यूब होता है? 18 का क्यूब। क्यूब मैं आपको बता चुका हूं, कम से कम 20 तक तो आपको याद ही होने चाहिए। ठीक है, तो रेडियस आ चुकी है आपकी 18। आपसे पूछा क्या है? इट्स सरफेस एरिया, किसका? स्फीयर का। तो सरफेस एरिया आपका क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं बात सरफेस एरिया लिखा है केवल, तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ये होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप मुझे एक चीज बताइए, मेरा जो भी आंसर होगा उसमें 4 तो आएगा ही आएगा। ठीक है भाई, 4 का मल्टीपल होगा, तो आप देखिए ये 4 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आपका एक ही ऑप्शन है। ठीक है, बाकी आप देखिए सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपको टाइम लगा है, बस इतना आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप और भी देखेंगे आप, तो देखिए मैं अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बताना चाहूं तो 4 इंटू में पाई का मान लेने के लिए बोला 3.14,
तो 3.14 इंटू में r यानी कि 18 इंटू में 18। ठीक है, तो कुल मिला के 2 के बाद पॉइंट है, इसका मतलब ये कंप्लीटली मल्टीप्लाई किया गया है इसको। अब मेरा आंसर पहली बात तो 4 का मल्टीपल, ये तीनों ऑप्शंस कट चुके हैं। अगर और भी कोई ऑप्शन मिलता तो हम क्या करते हैं भाई, 9 का मल्टीपल चेक करते हैं। अगर आप यहां देखते हैं तो 6 और 4 10 9 19, 19 और 4 23, 23 और 4 27, ये 9 का मल्टीपल भी है। ठीक है, इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इफ द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर, तो मेरी रेडियस कितनी हो जाएगी 3.5/2। देखिए ये क्या है 3.5, इसका मतलब 7/2। ठीक है, और इसका भी आधा करूंगा तो मैं बनेगा मेरा 7/4। ये क्या है रेडियस। ठीक है, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, मैं अभी आपको बता चुका हूं 4 इंटू में 22/7 इंटू में r स्क्वायर यानी कि 7/4 इंटू में 7/4। ठीक ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। कितना बनेगा देखिए, 1 4 से तो ये 4 कट जाएगा, 1 7 से 7 कट जाएगा, 22 सत्ते 154 अपॉन में 4, 4 तिया 12। देखिए 3 से अभी 2 ऑप्शन है, 34 है 38 है, ये 2 ऑप्शन तो हमारे कट चुके हैं। ठीक है, तो 4 तिया 12 बचे 3, तो 4 8 32 और 4 पंजे 20, 38.5 वाला आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर इज हैमर्ड एंड माउंटेड इनटू ए वायर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस वायर। देखिए आपको स्फीयर की आकृति को बदला गया है वायर की आकृति में, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर रख दीजिए। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, r कितनी आपकी 9, तो 9 इंटू में 9 इंटू में 9। ठीक है, किसमें बदला गया है वायर में, वायर का वॉल्यूम यानी कि एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, तो पाई r स्क्वायर, r कितनी है आपकी 2, तो 2 इंटू में 2 इंटू में आपको निकालनी है इसकी लेंथ यानी कि हाइट h। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना बन जाएगा देखिए, आपका पाई से तो पाई कट जाएगा, 2 दूनी 4 से आपका 4 कट जाएगा, 3 से कटेगा 9 3 बार, 9 9 81 तिया 243, तो हाइट आ जाएगी आपकी 243। ये आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया आपका होता है 3 पाई r स्क्वायर। देखिए ये कर्व नहीं है, मेरे हिसाब से टोटल सरफेस एरिया होना चाहिए, तभी उसमें 4 आएगा और उसका स्क्वायर निकालेंगे तो 2 में कटेगा। ठीक है, तो यानी कि 4 पाई, पाई का मान मैं 22/7 लिख लेता हूं, 4 पाई r स्क्वायर बराबर 154। ठीक, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आपका 22 सत्ते 154 होता है, तो 7 इंटू 7/4, तो यानी कि रेडियस होगी आपकी 7/2। ठीक है, अगर रेडियस आपकी 7/2 आ चुकी है तो आपसे पूछा है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है आपका, वॉल्यूम होता है आपका किसका, स्फीयर की बात कर रहे हैं हम, तो 4/3 पाई का मान 22/7, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब यानी कि 7/2 इंटू में 7/2 इंटू में 7/2। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए आपका बनेगा 1 7 से तो ये 7 कट जाएगा, 2 दूनी 4 से ये 4 कट जाएगा। ठीक है, 2 से कटेगा आपका 11 बार। ठीक है, अब देखिए आपका बनाया 7 7 49 गुना में 11 बटे में 3, तो 49 गुना में 11 अपॉन में 3, ये बनेगा 11 नंबर 99, 9 11 चौक 44 और 9 53 बटे में 3। ठीक है, बनेगा 3 एकम 3 बचे 2, 3 सत्ते 21, 17 वाला देखिए आंसर ये रहा आपका, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको कंप्लीट सॉल्व नहीं करना, जितना हो सके आपको कैलकुलेशन को बचाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब इज 5.6 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी टेकन आउट ऑफ द क्यूब। देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूं, मान लेते हैं ये क्यूब है, ठीक है, और अगर मेरे को इसमें से लार्जेस्ट साइज का क्यूब एक स्फीयर निकालना है, ठीक है, तो आप मुझे बताइए स्फीयर की जो रेडियस होगी, इसकी जो लेंथ है उसकी हाफ होगी ना। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, मैं सामने सामने का पोर्शन लेता हूं और मान लेते हैं ये इसमें एक स्फीयर है। ठीक है, अगर ये स्फीयर है तो आप मुझे एक चीज बताइए, यहां से यहां तक भाई ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ ही तो है इसकी क्यूब की, और ये कितनी गिवन है आपको 5.6। ठीक है, तो ये इसकी अगर मैं रेडियस की बात करता हूं तो 5.6 की हाफ यानी कि 2.8 होगी, नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अगर आपको ये रेडियस मिल चुकी है तो आप इसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते,
ठीक है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम क्या होगा आपका 4/3, पाई का मान 22/7, ठीक है, आर क्यूब। तो आपका 2.8 इंटू में 2.8 इंटू में 2.8, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही पूछा है। देखिए वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी टेकन आउट ऑफ द क्यूब। तो देखिए साइड थी आपकी 5.6, रेडियस हो जाएगी 2.8 स्फीयर की, तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 7 से कटेगा ये 0.4 टाइम्स, ठीक है। अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए यहाँ 3 के बाद पॉइंट है, आंसर मुझे 2 पॉइंट के बाद दे रखा है, तो मैं यहाँ यूनिट डिजिट और ये मल्टीपल में चेक नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मेरा यहाँ 3 भी बचा हुआ, उससे भी मुझे डिवाइड करना है लास्ट में, ठीक है। तो 28 28 होता है मेरा 784, ठीक है। तो मैं पॉइंट बाद में यूज करता हूं, 28 28 होता है मेरा 784 इंटू में, देखिए 22 चौक 88, क्या इंटू में 4 है, तो 4 को मैं इसी से मल्टीप्लाई कर लेता हूं और इंटू में 88 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 चौक 16 और 4 8 32 और 1 33, 3 4 7 28 और 3 31 इंटू में 88, ठीक, बनेगा आपका 8 6 48, 4 8 24 4 28 2 8 के 8 और 2 10, 8 24 और 1 25, ठीक है। तो आपका 88052 ये बनेगा आपका 8 8 और 8 16 और 8 और 1 9 और 5 5 और 2 7 और 2, ठीक है, ये बनेगा 275968 डिवाइड बाई 3, ठीक। अगर मैं इसको 3 से काटता हूं तो 3 3 नाम 27, ठीक है, 3 नाम 27 और 3 नाम 27 और 3 एकम 3, तो 91 पॉइंट समथिंग वाला मेरा आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन बचा सकते हो, जहां आपको जितना बच सके। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए क्यूब इज 4.2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी टेकन आउट ऑफ द क्यूब। तो सेम मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपकी साइड ये है 4.2, तो आपको पता करना है, अगर इसमें हमें एक स्फीयर रखना है तो स्फीयर की जो रेडियस होगी वो इसकी हाफ होगी इस साइड की, ये आपको ध्यान रखना है। बस 2.1 डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम में आपको बता चुका हूं 4/3, पाई का मान 22/7 इंटू में पाई आर क्यूब यानी कि 2.1 यानी कि 21/10 लिख लेता हूं, 21/10 इंटू में 21/10, ठीक। तो देखिए आपका बन जाएगा इस 21 से, तो ये 21 कट जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे सबसे पहले मेरे को 3 के बाद पॉइंट लगाना है और यहां मेरे आंसर में 2 के बाद पॉइंट है, तो मैं गलती नहीं करूंगा कि मैं मल्टीपल चेक करूं और ये चेक करूं, ठीक है। तो हाँ, आप इनकी गुना करिए पहले, 21 21 441, ठीक है। 441 को आप पहले 4 से कर लीजिए, फिर 22 से कर लिए, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो 441 को अगर मैं पहले 4 से करता हूं तो 4 एकम 4 4 चौक 16 4 चौक 16 और 1 17 इंटू में आपका 22, ठीक है। तो देखिए 22 चौक 88 8 22 छिक्के 132, 132 और 8 140, ठीक है, हासिल का 14, 22 सत्ते 154, 154 और 14 168, हासिल का 16, ठीक है। 22 एकम 22, 22 और 16 38, ठीक। और 3 के बाद मैं पॉइंट लगाऊंगा तो मेरा 38.80 ये आंसर आएगा, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। अब आप इसमें अप्रोक्सीमेशन वगैरह कुछ भी नहीं लगा सकते थे, ठीक है, थोड़ा बुद्धिमानी से काम लेना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, हॉलो स्फीयर है, ठीक है, हैज एन आउटर रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड इनर रेडियस 1 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस हॉलो स्फीयर। तो भाई ये तो आपको पता होना चाहिए, अगर मैं स्फीयर की बात कर रहा हूं, वॉल्यूम निकालना है तो 4/3, पाई का मान यहाँ पी लिखा हुआ है सब में, तो मैं पी लिख देता हूं, ठीक है। आर क्यूब यानी कि आउटर रेडियस में से इनर रेडियस घटा दीजिए, तो यानी कि 4 का क्यूब माइनस में 1 का क्यूब, ठीक है। तो 4 चौक 16 चौका 64, 64 में से 1 जाएगा तो 63, तो 4/3 पी इंटू में 63, ठीक है। 3 से काटेंगे कितना बनेगा, 21 63 होता है, 21 चौका 84 पी आंसर होगा, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, दी वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर इज 19404, द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज। देखिए आपको वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम क्या होता है आपका 2/3, पाई का मान 22/7, ठीक है, आर क्यूब।
बराबर 19,404। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो आपका बनेगा 22 से काटिए, पहले 11 से काट लीजिए, 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे तो 8 बचेगा, 11 से 73, 11 छिक्के 66, 11 चौक 44। ठीक है, और 2 दूनी 4, 4 से काटिए इसको, तो 4 चौक 16 बचा 1, 4 चौक 16, 4 एकम 4। तो देखिए एक तो 21 ये रहा और 21 का स्क्वायर ये है, तो आर क्यूब यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 21। ठीक, ठीक है, तो आपसे पूछा है दी रेडियस, यही पूछा था, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक सॉलिड हेमिस्फीयर है जिसकी रेडियस 21 है। ठीक है, इट इज मेल्टेड टू फॉर्म ए सिलेंडर सच दैट द रेशियो ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया टू द टोटल सरफेस एरिया इज 2:5। व्हाट इज द रेडियस ऑफ इट्स बेस। अब आप देखिए किसमें बदला गया है, एक हेमिस्फीयर है जिसको बदला गया एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि जो सिलेंडर होता है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, और अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूं तो ये होता है आपका 2πr(h). ठीक है, और ये होता है आपका 2πr इंटू में r प्लस एच। ठीक, अब आप यहां से देखेंगे तो आपका 2πr से 2πr कट जाएगा, तो कुल मिला के क्या बचेगा आपका h अपॉन में r प्लस में h। और ये चीज आपको डायरेक्टली याद रखनी है जब आपको कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया गिवन हो। अब आप देखेंगे ये आपको गिवन है कितना, आप देख सकते हैं ये आपको गिवन है 2/5। ठीक है, ये भाई 2:5 है। ठीक है, तो मैं यहां रख देता हूं 2/5। अगर मैं हाइट को 2 रेशियो में मानता हूं 2, तो मेरा यहां मैं हाइट को अगर 2 रखता हूं तो मेरी रेडियस को कितना होना पड़ेगा 3 रेशियो। ठीक है, ये मल्टीपल में है, ये रेशियो में है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो हाइट 2x, रेडियस आपकी 3x, हाइट 2x। आई होप आप इतना समझ पाए होंगे। ठीक है, तो पूछा क्या है आपसे, व्हाट इज द रेडियस ऑफ इट्स बेस। अब आप यहाँ छोटी सी चीज देखिए कि ये 3x, यानी कि मेरा जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। तो मेरा यहां देखेंगे आप ऑप्शंस में तो 3 का मल्टीपल केवल आपको एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, बाकी कोई भी 3 का मल्टीपल नहीं है। इतना करके आपको आगे बढ़ जाना था, बाकी आप रियल वैल्यू पुट करके आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूं। हेमिस्फीयर है और जिसकी रेडियस है आपको 21 गिवन है, तो देखिए आपका बनेगा 2/3 पाई आर क्यूब यानी कि 21 का क्यूब, 21 इंटू में 21 इंटू में 21। ठीक, किसमें बदला गया है भाई, आपका सिलेंडर में। ठीक है, सिलेंडर तो यानी कि आपका पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 3x। ठीक है, 3x इंटू में 3x इंटू में हाइट यानी कि 2x। ठीक है, तो देखिए आपका पाई से तो ये पाई कटेगा, 3 से काट लीजिए 7 टाइम्स। ठीक, और आपका ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 3 से कटेगा ये 7 टाइम्स, 3 से कटेगा ये 7 टाइम, x क्यूब 7 क्यूब, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अगर x की वैल्यू 7 आ चुकी है तो रेडियस कितनी आ जाएगी आपकी 3 7 21। ठीक है, ऑप्शन सी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज दिस, व्हाट इज इट्स सरफेस एरिया। ठीक है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया आपसे पूछा है, तो कुल मिला के आपको 4πr² की वैल्यू पूछी है। ठीक है, अगर 4πr² की वैल्यू पूछे तो मेरा जो भी आंसर होगा वो आपका 4 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखेंगे ध्यान से तो ये 4 का मल्टीपल नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, मेरा एक ही ऑप्शन बच रहा है, बशर्ते कि जो मेरी रेडियस है वो बटे में 2 नहीं आए, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद वो 4 हो सकता है। ठीक है, तो मैं अभी चेक करना चाहूंगा। तो वॉल्यूम देखते हैं, तो किसका स्फीयर का, तो होगा आपका 4/3 पाई का मान 22/7 इंटू में आर क्यूब। ठीक है, बराबर ये बनेगा आपका 3 नाम 27, 2 17 51 और 2 53 और 2 539/3। ठीक, ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना बन जाएगा, देखिए आपका 11 से काट लीजिए, 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे 11 चौक 44। ठीक है, और 11 नंबर 99। ठीक, और आपका एक 3 से 3 कट जाएगा, यहां देखेंगे आप तो 49 और ये 7 तो 7 और ये 8 है तो 7/2 आ जाएगी रेडियस कितनी 7/2। ठीक है, वही बात हुई बटे में 2 आ रहा है।
ठीक है, 7/2। अब ठीक है, अब हम आगे आपने देखते हैं क्या पूछा है, व्हाट इज द सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है आपका 4 पाई का मान 22/7 इंटू में आर, 4 पाई आर स्क्वायर यानी कि 7/2 इंटू में 7/2। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं तो आपका बनेगा 2 दूनी 4 से ये 4 कट जाएगा जो हम चेक कर रहे थे। ठीक है, 7 से 7 कटेगा तो आपका 22 सत्ते 154 आंसर होगा। ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से थोड़ा अपना माइंड सेटअप देखना है, अपना कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है दी रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर 6.3, व्हाट विल बी द वॉल्यूम। तो देखिए रेडियस गिवन है आपको, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए आपका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई का मान 22/7 इंटू में आर क्यूब। ठीक है, तो 6.3 यानी कि मैं 63/10 लिख लेता हूं, 63/10 लिख लेता हूं इंटू में 63/10। अब देखिए मैं सबसे पहले अपना 7 या 21 से इसको काट लेता हूं 3 बार। ठीक, अब देखिए क्योंकि यहां मेरा नीचे 3 जीरो आ रही है और आंसर में मेरे 2 के बाद है, तो मैं यहां यूनिट डिजिट भी चेक नहीं कर सकता। तो सबसे आसान रहेगा मेरे लिए, मैं इनको पहले सॉल्व भी कर लेता हूं, गुना ही तो करना है। ठीक है, तो देखिए ये बनेगा मेरा 63 का स्क्वायर, स्क्वायर निकालना मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर बता देता हूं। 3 का स्क्वायर करिए, 3 3 9, फिर आप इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 3 18 दूनी 36 हासिल का 3, फिर आप इस 6 का स्क्वायर करिए, 6 6 36 और 3 39, ये बनेगा। ठीक है, 3969 इंटू में 3 और इंटू में 22 दूनी 44। ठीक है, तो 3 से करिए, 3 नाम 27 2, 3 सिंह 18 और 2 20 2, 3 नाम 27 और 2 29 2, 3 3 और 2 11 और 44 से गुना करिए। ठीक है, यहां देखेंगे आप तो 4 सत्ते 28, 4 नाम 36 3, 11 चौक 44 और 3 47। ठीक है, इंटू में 82674 बनेगा आपका 8 8 और 2 10, 6 और 2 8 और 1 9, 7 6 13, 47 4 51 और 1 52, 3 के बाद पॉइंट लगेगा तो आपका 523.90। देखिए ये 8 छोड़ रखा है, हम यहाँ यूनिट डिजिट चेक नहीं कर सकते थे। 523.90 ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 35 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी आपकी 35/2। ठीक है, देन द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, तो सेम आपका वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई का मान 22/7 इंटू में आर क्यूब, आर क्यूब यानी कि 35/2 इंटू में 35/2 इंटू में 35/2। देखिए पिछले क्वेश्चन में आप एक चीज जरूर चेक कर सकते थे, क्योंकि देखिए हम यहां अगर हम मल्टीपल भी चेक करते हैं ना, मल्टीपल भी हम चेक नहीं कर सकते थे क्योंकि यहां लास्ट वाला डिजिट छोड़ रखा है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इसको हमें सॉल्व करना है। तो 7 से काट लेते हैं, 7 पंजे 35 और 1 2 से ये हमारा 2 कट जाएगा और 1 2 से ये 11 कटेगा। ठीक है, अब आपका नीचे बचा है 3 दूनी 6। ठीक, 6 से हमें भाग देना है, तो यहां भी हम देखेंगे तो 35 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 1225 होता है। ठीक है, इंटू में ये हो गया आपका 11 पंजे 55 बचा, तो 55 से और मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 पंजे 25 2, 5 दून 10 और 2 12 1, 12 पंजे 60 और 1 61 इंटू में 5 2 1 6। ठीक है, 5 5 और 2 7, 3 7 और 6, अपॉन में कितना बच रहा है हमारा 6। ठीक है, तो 6 एकम 6, 6 एकम 6 11 आएगा शुरू में, तो देखिए एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक कॉपर स्फीयर है जिसका डायमीटर 18 मीटर है, तो रेडियस कितनी होगी भाई 9। ठीक है, इज ड्रॉन इनटू ए सिलिंड्रिकल वायर ऑफ लेंथ 12 मीटर, ये आपकी हाइट गिवन है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द वायर। देखिए स्फीयर आपको बदला गया है किसमें, सिलिंड्रिकल में, तो जो आपका स्फीयर है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है आपकी 9 इंटू में 9 इंटू में 9 बराबर, बदला किस में गया है सिलिंड्रिकल वायर में, होता आपका पाई आर स्क्वायर, रेडियस आपको निकालनी है इंटू में हाइट कितनी गिवन है 12।
ठीक है, ये हाइट आपकी सिलेंडर की गिवन थी, ध्यान रखिए। तो पाई से आपका पाई कट जाएगा, ठीक है, और 3 से काटिए, 3 तिया 9 और 3 चौक 12 से ये 12 कट जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 9 9 में 81, यानी कि आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 5.6, व्हाट विल बी द वॉल्यूम। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालना है आपको। वॉल्यूम कितना होता है हेमिस्फीयर का, 2/3, पाई का मान 22/7, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 56/10 इंटू में 56/10 इंटू में 56/10। अब आप देखिए यहां आपको ऑप्शंस में 2 के बाद पॉइंट नजर आ रहा है, जबकि आना चाहिए कितने के बाद, 3 के बाद। तो मैं यहां ना यूनिट डिजिट और ना मैं यहां मल्टीपल चेक कर सकता। ठीक है, ध्यान रखिए इन छोटी छोटी चीजों को। तो देखिए 7 से कटेगा ये 8 बार, और कुछ कट रहा है नहीं। तो अब मैं 56 का स्क्वायर करूंगा। 56, अब मैं आपको स्क्वायर निकालना बता चुका हूं। 6 6 36 हासिल का 3, 5 6 30, 30 दूनी 60, 60 और 3 63 हासिल का 6, 5 5 25, 25 और 6 31, ठीक है, 3136 इसका आया, 3136, ठीक है, इंटू में 8 कर लीजिए, 8 6 48 हासिल का 4, और 8 से 24 और 4 28, 2 8 है 8 और 2 10, 8 से 24 और 1 25, इंटू में कितना बचा मेरा, ये 22 दूनी 44, ठीक है, 4 8 32, 3 4 8 32 और 3 35, और 25 चौका 100, ठीक है। तो आपका 253001, तो 2 5 और 2 7, 5 और 3 8, 3011 अपॉन में कितना है आपका 3, ठीक है। और देखिए 3 के बाद पॉइंट लगा लीजिए बेशक यहाँ। अब 3 से भाग दीजिए, 3 तिया 9, तो 3 से आंसर शुरू होगा आपका, और कंप्लीटली डिविजिबल तो होगा नहीं, तो मेरा ये आंसर होगा नहीं। 3 से शुरू होगा तो ये 2 ऑप्शन भी कट जाएंगे, आपका यही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दी वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर इज 38808 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज दी सरफेस एरिया ऑफ दी स्फीयर। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम गिवन है आपको 4/3 पाई का मान 22/7 आर क्यूब, ठीक, गिवन है आपको 38808। ठीक है, यहां से मेरे को आर निकालनी है पहले। तो देखिए पहले 11 से काट लेते हैं, 11 दूनी 22, यहां देखेंगे 11 तिया 33 बचे 5, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, ठीक है। और आप 4 से काट लीजिए, 4 से काटेंगे 4 अट्ठे 32, 3 बचा, 4 अट्ठे 32 और 4 दूनी 8, 2 से काटिए, ये बनेगा 441 बार। तो 441 21 का स्क्वायर, और 7 या 21 आपका ये रहा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 21। ठीक है, आपसे पूछी है सरफेस एरिया। अब आप यहां चेक कर सकते हो, जब आपको पता चल गया कि अपॉन में 2 नहीं आ रहा रेडियस में, तो इसका मतलब मेरा जो आंसर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। तो देखिए 4 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये 2 ऑप्शंस बचे। अब मेरा आंसर में 21 है, तो इसका मतलब मेरा 7 का मल्टीपल भी होगा। तो यहां देखेंगे 7 चौक 28, बचे 5, 7 7 49, ठीक है, बचे 5, ये भी नहीं है। ये देखिए ये आपका आंसर होना ही पड़ेगा, इसको 7 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हैं। 7 7 49 बचे 6, ठीक है, 7 नाम 63, 14 बना, 7 दून 14 बिल्कुल। तो मेरा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ए होलो स्फीयर हैज एन आउटर रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड इनर रेडियस 3 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द होलो स्फीयर। वॉल्यूम पूछा है ना, ठीक है। तो देखिए 4 वॉल्यूम होगा आपका 4/3, पी का मान, पाई का मान पी रखा हुआ है, पी रख दीजिए, आर क्यूब, आउटर रेडियस कितनी है आपकी 6, तो 6 का क्यूब, माइनस में इनर रेडियस 3 है तो 3 का क्यूब। ठीक है, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। तो बनेगा आपका 4/3 पी, 6 का क्यूब 216, 3 का क्यूब 27, 16 में 7 गए तो 9, ठीक है, 20 में से 2 गए तो 18, 189। 3 से काटिए इसको, तो आपका बन जाएगा 3 से, 3 छिंग 18, 3 तिया 9, 63 से 4 से गुना करिए, 3 4 तिया 12 और 4 छक्के 24 और 1 25, 252 पी आंसर होगा।
ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए सॉलिड कोन ऑफ हाइट 42 सेंटीमीटर विद डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 42 सेंटीमीटर। ये क्या है, डायमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 21। ठीक है, इज कट आउट फ्रॉम ए वुडन सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द वुड वेस्टेड, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस ऑफ द डेसिमल। देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूं, मान लेते हैं ये एक स्फीयर है, ठीक है, इसमें से एक क्या निकाला गया है, वुडन सॉलिड स्फीयर इज कट फ्रॉम ए क्या, कौन निकाला गया है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये कौन निकाला है इसमें से। ठीक, अब इनकी डायमेंशंस लिख लेते हैं। देखिए कौन की गिवन है आपको, रेडियस 21 और हाइट कितनी, हाइट 42। ठीक है, तो ये 21 है और हाइट 42 है। ठीक, और आपको इसका स्फीयर का जो रेडियस गिवन है वो कितनी गिवन है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात कहता हूं कि अगर मैं इस स्फीयर के वॉल्यूम में से अगर इसका मैं वॉल्यूम घटा देता हूं, कौन का वॉल्यूम, ठीक है, तो जो बचेगा वो वेस्ट होगा। भाई इसमें से अगर मैं इसको घटा दूंगा तो जो बचेगा वो वेस्ट ही तो होगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि इसका वॉल्यूम कितना होगा भाई, 4/3 पाई आर क्यूब यानी कि 24 का क्यूब। ठीक है, और इसका वॉल्यूम कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी कि आपका 21 का स्क्वायर इंटू में हाइट 42। ठीक, अगर मैं इसमें से घटा देता हूं तो ये मेरा क्या आ जाएगा, वेस्टेज वाला, यही तो वेस्ट होगा भाई। और वेस्ट कितने में से, टोटल इसमें से। ठीक, तो अगर मैं यहां देखिए पाई बाई थ्री दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो मैं लिखता हूं पाई/3 मैंने कॉमन ले लिया। ठीक, तो इधर बनेगा मेरा 24 का क्यूब। ठीक, 24 का क्यूब कितना होता है भाई, नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, देखिए 24 का क्यूब आप डायरेक्ट गुना ही कर लीजिए, आसान रहेगा। 24 का क्यूब 576 इंटू 24 का स्क्वायर 576 इंटू में 24 और कर लीजिए, 24 छिक्के 144 हासिल का 14, 24 सत्ते 168, 168 और 14 182 हासिल का 18, 24 पंजे 120, 120 और 18 138, तो 13,824 इसका क्यूब होता है, किसका, 24 का। ठीक है, 13,824 इंटू में ये 4 और है आपका साथ में, ठीक है, ये वाला। ठीक, तो इंटू में 4 और कर देते हैं, तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 अट्ठे 32 हासिल 3, 13 चौका 52 और 3 55, ये बना आपका 55,296 माइनस में। यहां देखेंगे तो आपका 21 का स्क्वायर 441 इंटू में 42, यही बनेगा। ठीक है, तो देखिए इसका डबल कितना हो जाएगा, 882, और 4 से करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, तो 2 8 और 4 12, 8 और 4 14 और 1 15, 17 और 1 18, 18,522 ये बनेगा। ठीक, तो देखिए 6 में से 2 गए तो 4, 9 में से 2 गए तो 7, 12 में से 5 गए तो 7, ठीक है, 14 में से 8 गए तो 6, 4 में से 1 गया तो 3 इंटू में पाई/3, तो 22/7 पाई का मान और इंटू में 3। क्या ये कट रहा है किसी से, 7 से कट रहा है, 7 पंजे 35 बचा 1, 7 दूनी 14 बचे 3, 7 पंजे 35, 2 नहीं कट रहा, 3 से, 7 और 7 14 और 4 18, 3 से कट रहा है, तो 3 से काट लीजिए, ये बनेगा आपका 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, तो ये बना आपका 58 इंटू में 22। देखिए आपको परसेंटेज निकालना है, तो रियल वैल्यू से तो कोई लेना देना नहीं है, आप रेशियो भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैं अगर इसकी बात करता हूं तो आपका ये टोटल जो ये इतना आया है, ये जो कितने में से है ये वेस्टेज, टोटल 22 से, फिर वाले में से, तो यानी कि ये वाला। तो मैं
ले लेता हूं इनका रेशियो, बार है 258 इंटू में 22/7। ठीक है, 22/7 को आप पाई रहने दीजिए। ठीक है, पाई रेशियो किसके साथ में, टोटल ये 4/3 पाई, और ये 24 का क्यूब। 24 का क्यूब यानी कि 13,824 आया था ना, ये रहा। ठीक है, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, कितना बनेगा देखिए, पाई से पाई कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा ये, तो आपका 2 से काट लीजिए, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, और 2 से 2 बार, और 8 और 1 9 और 3 12, 2 14 4 18, 3 से 9 और 6 15, 1 16 और 2 18, 9 से कट जाएगा। ठीक है, 9 से काटिए, 9 एकम 9 बचे 4, 9 पंजे 45 बचे 3, 9 तिया 27 और 9 छिंग 54, और 9 से इसको काटते हैं तो 9 छिंग 54 बचे 7, 9 8 72, ये कटेगा। ठीक है, 6 और 3 9 और 5 14 1 15, 3 8 से 14 15, 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। ठीक, और आपका 5 और 2 7 और 1 8, 7 2 9 और 2 11, अब नहीं कटेगा, तो आपका देखिए ये आपका यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो इसको 3 से गुना करेंगे तो 3 सत्ते 21, 2, और 22 तिया 66 और 2 68, रेशियो 2 से गुना करिए तो 512 यानी कि 1024। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे आप, तो 681 का वेस्टेज हुआ कितने में से, 1024 में से, तो 100 में से कितना। ठीक, तो आप काट लीजिए इसको 4 से, 4 दूनी 8 बचे 2, 4 पंजे 20 बचे 2, 4 छक्के 24, और 4 से 25 बार। ठीक, तो बनेगा आपका 25 एकम 25 हासिल का 2, 25 अट्ठे 200, 200 और 2 202 हासिल का 20, 25 छक्के 150, 150 और 20 170। ठीक है, ये बना आपका 170 25, इसको भाग दीजिए 256 से, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, 256 से भाग देंगे तो आपका 7 बार जाएगा, 7 छिंग 42। ठीक है, 7 छिंग 42, 4 7 पंजे 35 और 4 39, 3 7 दूनी 14 और 3 17, ज्यादा हो रहा है तो 6 बार जाएगा, 6 छिंग 36, 3 6 पंजे 30 3 33, 3 6 दूनी 12 और 3 15, तो 12 में 6 गए तो 6, और बचेगा आपका 16, उतार लिया 5 का, तो 2 अट्ठे 16, 7 बार 6 बार जो भी है आपका, 7 बार देखते हैं, 7 छिंग 42, 4 7 पंजे 35 और 4 39, 3 7 दूनी 14 और 3 17, नहीं 2 बार जाएगा, तो इसका 6 बार जाएगा, इसका मतलब 66 पॉइंट समथिंग वाला आंसर होगा ऑप्शन सी। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था दोस्तों, बाकी मैंने अपनी तरफ से जितना हो सकता है आसान करने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए क्यूब इज 2.8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी टेकन आउट ऑफ द क्यूब। तो देखिए भाई, अगर क्यूब की साइड आपको 2.8 गिवन है, तो जो स्फीयर निकालेंगे उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसका हाफ यानी कि 1.4। अब आपको रेडियस गिवन है, आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा आपका, वॉल्यूम होगा आपका 4/3, पाई का मान 22/7 ले लीजिए, इंटू में आर क्यूब, यानी कि 14/10 इंटू में 14/10 इंटू में 14/10। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको भाई आंसर में 3 के बाद पॉइंट आना चाहिए, बट आपको ऑप्शंस में 2 के बाद दिख रहा है, तो यहां आप मल्टीपल भी चेक नहीं कर सकते और ना ही आप यहां यूनिट डिजिट चेक कर सकते। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिए, 7 से कटेगा 2 बार, तो 7 से कटेगा 2 बार। ठीक है, तो 14 14 196, 196 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 196 दूनी कितना हो जाएगा 392, 2 छक्के 12, 19 दूनी 38 और 1 39, 392। ठीक है, 392 इंटू में 22 चौक 88, तो 392 इंटू में 88 आपका बनेगा 8 दूनी 16, 1 8 9 72 और 1 73, 7, और 8 तिया 24 और 7 31, इंटू में 6 3 1 3,
ठीक है, तो आपका बनेगा 6, 9, 4, 4, 3। तो आप 3 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, और बचा है आपका 3, तो 34.496 अपॉन में 3, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 11 पॉइंट समथिंग वाला सभी में। 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचा 1, 3 चौक 12, तो आपका 11.4 वाला आंसर होगा, 11.5 वाला का। अच्छा, ये भी नजदीक नजदीक देखिए। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है, बचा 1, 3 चौक 12, बचे 2, 3 नाम 27। तो आप देखेंगे ये 49 है, तो इसको 50 में लिख सकता हूं, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दी लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए क्यूब इज 1.4 सेंटीमीटर। क्यूब की साइड आपको 1.4 गिवन है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी टेकन आउट। सेम क्वेश्चन है, तो आपकी रेडियस कितनी हो जाएगी भाई, 0.7 हो जाएगी, 1.4 का आधा। ठीक है, तो आपको वॉल्यूम निकालना है 4/3, पाई का मान 22/7 इंटू में 7/10 इंटू में 7/10 इंटू में 7/10। अब सेम वही कहानी, 2 के बाद पॉइंट है, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 7 से आपका 7 कट जाएगा। अब आप देखिए 7×7 = 49, 49 गुना में 4। देखिए 50 होता तो 200 होता, 4 कम कर दीजिए 196। ठीक है, 196 गुना में 22, तो आपका बनेगा 22 छिक्के 132, हासिल का 13 है। 22 × 198, 198 और 13, 211 का 1, हासिल का 21, 22 एकम 22, 22 और 21, 43, ये बनेगा। ठीक है, अब मैं 3 के बाद पॉइंट लगा दिया, और अपॉन में कितना मेरा 3, तो 4.312 अपॉन में 3, तो 3 एकम 3, बचा 1, 3 चौक 12, 1.4 वाला आंसर देखिए ये रहा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दी नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर दैट कुड बी माउल्डेड टू फॉर्म ए सॉलिड मेटल सिलेंडर ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, द डायमीटर एंड द डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर। देखिए कितने ऐसे सॉलिड स्फीयर बनेंगे, तो पहले आप स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, डायमीटर 6, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3, 3 3 होती है 27, और ऐसे कितने बनेंगे, तो n। ठीक है, बराबर किसमें माउल्ट किया गया है, सॉलिड मेटल सिलेंडर में, तो इसका होता है पाई आर स्क्वायर। डायमीटर 4 है, तो रेडियस कितनी होगी, 2 दूनी 4। ठीक है, रेडियस भाई 2 होगी, 2 × 2 4, इंटू में हाइट कितनी है 90 सेंटीमीटर। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए कितना बन जाएगा आपका, पाई से पाई कट जाएगा, और 3 से कटेगा 9 बार। ठीक है, और 4 से कट जाएगा ये 4, और 9 से कटेगा ये 10 बार, तो यानी कि नंबर ऑफ जो सिलेंडर बनेंगे वो बनेंगे आपके 10। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है, इसको मेल्ट करके रिकास्ट किया गया है किसमें, कॉन में। ठीक, हैविंग डायमीटर ऑफ द बेस 12 है, तो रेडियस कितनी होगी 6। व्हाट इज द हाइट ऑफ द कॉन, तो देखिए भाई स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितनी है 12, तो 12 इंटू में 12 इंटू में 12 बराबर, कौन में बदला गया है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है आपकी 6, तो 6 का स्क्वायर 36, इंटू में हाइट कितनी निकालनी है आपको। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना बन जाएगा देखिए भाई, पाई/3 से आपका पाई/3 कटेगा, तो 12 से कटेगा, 12 3 36, 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 4 चौक 16 गुना में 12। ठीक है, 16 दूनी 32, 3 16 एकम 16 और 3 19, 192 आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर इज 12.6, तो रेडियस कितनी होगी भाई 6.3। ठीक, देन इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है। यहां देखिए आपको एग्जैक्ट आंसर गिवन है, यहां पर 3 के बाद पॉइंट, 3 के बाद पॉइंट, तो हम देखते हैं। तो हमारा वॉल्यूम कितना होता है कौन का, वो होगा 2/3, पाई का मान 22/7 लेने के लिए बोला है, इंटू में आर क्यूब, तो यानी कि 63/10 इंटू में 63/10 इंटू में
63/10। ठीक है, तो देखिए कितना बन जाएगा आपका, 7 तिया 21 तिया 63। ठीक, सबसे पहली चीज 3 के बाद पॉइंट आएगा ही आएगा, तो ये जो बगैर पॉइंट वाले आंसर है ये तो हमारे कट ही गए। अब यहां देखते हैं तो यूनिट डिजिट यहाँ 1 है और यहाँ 8 है, तो मैं यूनिट डिजिट पे ही काम कर लेता हूँ। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 2 तिया 6, ठीक है, 6 तिया 18, यूनिट डिजिट 8 आएगा, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा मेरा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। कॉन का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्या होता है कॉन का टोटल सरफेस एरिया, पाई आर इंटू में आर प्लस एल, यही होता है। ठीक है, इफ द स्लांट हाइट ऑफ द एंड द रेडियस ऑफ द कॉन इज, स्लांट हाइट 30 है, रेडियस गिवन है 14 है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो देखिए मैं आपको बता चुका हूं, पाई का मान 22/7 ले लीजिए। आर की वैल्यू देखिए, स्लांट हाइट एंड रेडियस, ये रेडियस है और ये स्लांट हाइट है, पाई आर यानी कि 14 इंटू में आर प्लस एल यानी 30 और 14 44। ठीक है, तो 7 से कटेगा 6 बार। अगर मैं देखता हूं तो यूनिट डिजिट पर काम कर लेते हैं, सब अलग अलग है, तो 2 छक्के 12 2 2 चौक 8, 8 यूनिट डिजिट आएगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है इस बार। हाइट गिवन है 8 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट गिवन है, देखिए हाइट है ये h है और ये क्या है l है। ठीक है, तो आपकी 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 6। देखिए कैसे, अगर मैं आपसे बात करता हूं, मान लेते हैं ये कौन है, ठीक है, और हमें गिवन है, देखिए हाइट गिवन है आपको 8 और एल गिवन है आपको 10, तो ये 10 है और ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है यहाँ, तो 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी 6। आपसे क्या पूछा है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है आपका, पाई आर एल, पाई आर एल। ठीक है, पाई में आंसर है तो पाई को पाई रहने दीजिए। आर की वैल्यू आपने निकाली है 6 और एल की वैल्यू आपकी 10, तो 10 छिंग 60 पाई आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन ऑफ द बेस रेडियस 21 है और इतना गिवन है आपको, व्हाट इज द स्लांट हाइट ऑफ द कॉन। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया में आपको अभी बताया हूं क्या होता है, पाई आर एल, तो पाई 22/7, आर कितनी गिवन है आपको 21 और एल की वैल्यू आपको निकालनी और ये गिवन है आपको 594 के बराबर। ठीक है, तो देखिए 22 से काट लीजिए, नहीं तो 11 से काट लीजिए, 11 दूनी 22 और 11 से काटेंगे, 11 पंजे 55, 4 11 चौक 44। ठीक है, और 2 से काट लीजिए, 2 से कट जाएगा ये 27 बार। ठीक है, 7 से कटेगा ये 3 बार और 3 से कटेगा ये 9 बार, तो एल की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ 2 मीटर वाइड। देखिए 2 मीटर चौड़ाई का कितना क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कॉनिकल टेंट विद डायामीटर ऑफ द बेस इज 14 मीटर, तो रेडियस कितनी होगी भाई 7 एंड द स्लांट हाइट कितनी है 9, तो ये एल है। इग्नोर द वेस्टेज। तो देखिए भाई आपको कॉनिकल टेंट बनाना है, ठीक है, उसमें कितने मीटर कपड़ा लगेगा, यानी बाहर बार लगाएंगे तो हमें तो कुल मिला के पाई आर एल निकालना है। ठीक है, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, तो पाई मतलब कि 22/7, आर की वैल्यू आपने निकाल, आपको गिवन है 7 और एल की वैल्यू गिवन है आपको 9। ठीक है, तो 7 से कटेगा 7 और ये बनेगा आपका कितना आ गया 22 इंटू में 9। अब आप देखिए आपसे पूछा है 2 मीटर चौड़ाई का कितना, तो 2 से भाग दे दीजिए, 2 से कटेगा 11, 11 नंबर 99 मीटर आ जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि रेडियाई ऑफ द एंड्स ऑफ ए फ्रेस्ट्रम ऑफ ए कॉन 7 सेंटीमीटर, ऑफ ए कॉन 7 सेंटीमीटर हाई। देखिए ये तो हाइट गिवन है आपको और 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर उसकी रेडियस गिवन है, फाइंड द वॉल्यूम टू द करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस। तो देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूं, मान लेते हैं फ्रेस्ट्रम है, ठीक, और
इसकी ये लार्जर रेडियस और ये स्मॉल रेडियस और हाइट गिवन है, ये हाइट है। ठीक, हाइट कितनी गिवन है आपको 7, बड़ी वाली रेडियस कितनी गिवन है 5, छोटी वाली रेडियस कितनी गिवन है 3। ठीक है, आपसे पूछा है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए, क्या होता है 1/3 पाई। ठीक है, आर स्क्वायर एच होता है, तो यहां दो रेडियस है, तो देखिए कैपिटल आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस में स्मॉल आर स्क्वायर प्लस में कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, और इनटू में हाइट। ठीक, वैल्यू पुट करिए 1/3 पाई का मान 22/7 ले लीजिए, इनटू में आर स्क्वायर। देखिए मैं इसको अलग से सॉल्व कर देता हूं, आर स्क्वायर यानी कि आपका 5 का स्क्वायर 25 प्लस में ये स्मॉल आर का स्क्वायर 3 तिया 9 प्लस में, और ये आर आर यानी कि 5 तिया 15। ठीक है, और इनटू में हाइट है, तो हाइट को भी मैं यहाँ 7 है तो यहीं 7 लिख देता हूं, इनटू में इनको जोड़ लेते हैं 25 और 15 40, 40 और 9 49, यही बनेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं जरा, कितना बन जाएगा। देखिए 7 से आपका 7 कट जाएगा, पॉइंट है तो यहाँ 3 बचा हुआ है। तो देखिए 22 नंबर होता है 198, हासिल का 19। ठीक है, 22 चौक 88, 88 और 19 कितना होता है आपका 107। ठीक है, अपॉन में 3, तो कितना बन जाएगा। देखिए 3 तिया 9 बचा 1, 3 पंजे 15। ठीक है, तो 35 वाला आंसर ये रहा। ठीक है, ये ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, बाकी आप चेक कर सकते हैं, इतना ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 5 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। अगर मैं सिलेंडर की रेडियस और हाइट की बात करता हूं, तो अगर मैं हाइट 1 मानता हूं तो इसकी जो रेडियस है वो 5 टाइम्स है। ठीक है, द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 5 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3.5, हाइट गिवन है आपको 3.5, तो एक की वैल्यू अगर 3.5 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 5 5 पंजे 25, 2 5 के 15 और 2 17, यानी कि 17.5। कह रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो वॉल्यूम कितना होगा भाई, वॉल्यूम होगा आपका किसका, सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 ले लीजिए, आर स्क्वायर आर कितना आपका 17.5 का मतलब क्या है आपका 35 का हाफ। ठीक है, तो 35/2 इंटू में 35/2 इंटू में हाइट कितनी गिवन है आपको 3.5, तो यानी कि 35/10। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं जरा, आप देखेंगे तो 7 से कटेगा 7 पंजे 35 5 बार। ठीक है, और 5 से कटेगा ये 2 बार। ठीक, और 2 से कटेगा ये 11 बार। अब मैं आपको बता चुका हूं 35 का स्क्वायर होता है 1225 इंटू में 11, 1225 इंटू में 11, और नीचे बचा हुआ आपका 2 दूनी 4। ठीक है, तो पहले गुना कर लेते, 11 पन 55 5, 11 दूनी 22 और 5 27 2। और देखिए 11 और 12 की गुना करने में मैं आपको बता चुका हूं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 11 11 121 और और 11 132। ठीक है, चलिए छोड़िए, 11 पन्ना 55 5, 11 दूनी 22 और 5 27 2, 11 दूनी 22 और 2 24 2, 11 कम 11 और 2 13 बटे में 4, 4 तिया 12, बचा 1 14 बन गया, 4 तिया 12, 33 वाला आंसर देखिए ये रहा, ऑप्शन डी। पूरा सॉल्व नहीं करना है आपको, जितना बच सके आपको कैलकुलेशन बचानी है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है द रेडियस ऑफ द टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 1:4। भाई ये रेडियस है दोनों की, अगर मैं इनको R1 और R2 मानता हूं, ठीक है, एंड देयर हाइट्स आर, अगर मैं इनको H1 और H2 मानता हूं, ये हाइट है, देयर वॉल्यूम्स विल बी इन द रेशियो। आप मुझे बताइए, वॉल्यूम का रेशियो पाई से पाई तो कट ही जाना है, तो अगर मैं V1 और V2 का रेशियो निकालना चाहूं दोनों का, तो आर स्क्वायर इंटू में एच, पाई से पाई कट ही जाना है दोनों में, आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 इंटू में हाइट इंटू में 4। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16 इंटू में हाइट 3। ठीक है, यही बनेगा, तो 4 चौक 16, 4 तिया 12, तो 1:12 आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज थ्राइस ऑफ इट्स हाइट।
भाई रेडियस है हाइट की 3 गुनी है, अगर हाइट 1 है तो रेडियस हो जाएगी 3। ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2.1, यानी 1 की वैल्यू आपको 2.1 गिवन है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी 63, यानी कि 6.3। देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम आपको निकालना है। ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है भाई, आपको बता चुका हूं, पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 इंटू में आर स्क्वायर, यानी कि 63/10 इंटू में 63/10 इंटू में हाइट कितनी है 2.1, यानी कि 21/10। ठीक है। अब आप फिर वही कहानी है, आप देखेंगे तो आपका 3 के बाद पॉइंट आना चाहिए, बट यहाँ 2 के बाद है, तो आप यहाँ यूनिट डिजिट और अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते, 7 नाम 63। ठीक है। तो देखिए 7 से इसको काट लीजिए, 7 या 21। ठीक। तो 63 का स्क्वायर कर लीजिए, मैं आपको बता चुका हूं स्क्वायर निकालना। 3 तिया 9, 6 तिया 18 दूनी 36, 3 6 36 और 3 39। ठीक है, ये बन गया। इनटू में आपका 22 तिया 66। ठीक है, बनेगा आपका 6 नाम 54 5, 6 36 और 5 41 4, 6 नाम 54 और 4 58 5, 6 18 और 5 23। ठीक है, 4 1 8 3 2। ठीक है, 4 5 9 8 और 3 11, 2 3 5 और 1 6 और 2, और अपॉन में कितना बचा हुआ आपको, 3 के बाद पॉइंट है तो 3 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 261.95 होगा आंसर। ये रहा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। तो रेडियस और हाइट की मैं बात करूं, अगर हाइट 1 है तो रेडियस के 4 टाइम्स है, यानी कि 4 है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 14 है, यानी 1 की वैल्यू आपको 14 गिवन है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 चौका 56। ठीक है। देन दी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो सेम वॉल्यूम देखिए आपका पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि 56 इंटू में 56 इंटू में हाइट कितनी 14 है। अब इसको आप, अब देखिए कंप्लीटली कट रहा है, अब आप इसको लगा सकते हो। आप सबसे पहले मेरी यहां से क्या अप्रोच रहेगी कि मैं यूनिट डिजिट चेक करूंगा, 2 4 6 8 बिल्कुल अलग अलग है, तो मैं यूनिट डिजिट पे ही काम कर लेता हूं। 6 36 6, 6 8 48 8, 8 दूनी 16, 6 आएगा एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ twice the curved surface area of a right circular cylinder is। देखिए राइट सर्कुलर सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि 2πRh। ठीक है, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू का ट्वाइस इज इक्वल टू, यही बोला है, टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, यही होगा। देन व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए कितना बन जाएगा आपका, भाई पाई से आपका पाई कट जाएगा। ठीक है, एक आर से आपकी आर कट जाएगी, एक एच से आपकी एच कट जाएगी, तो आर बची हुई है और इधर 4 बचा हुआ है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द एज ऑफ ए क्यूब, यानी कि आपको क्यूब की साइड निकालनी है, हुज वॉल्यूम इज इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द क्यूब्स ऑफ एज 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। देखिए व्हाट इज द एज ऑफ द क्यूब हुज वॉल्यूम इज इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द क्यूब्स ऑफ एजेस कितने कितने हैं। देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूं, एक 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 तो साइड है भाई 6, एक की साइड है 8 और एक की साइड है 10, तो इनकी वॉल्यूम की मैं बात करता हूं तो 6 के क्यूब 216, 8 की क्यूब 512, 10 की क्यूब 1000। ठीक है, इनको मैं जोड़ लेता हूं, 6 और 2 8 और 2 7 और 1, तो ये इन तीनों के वॉल्यूम का सम आ गया, और ये गिवन है कि इसके वॉल्यूम के बराबर है, किसका, जो हमारा एक क्यूब है इसके वॉल्यूम के बराबर। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं इसकी साइड ए मानता हूं, तो ए क्यूब मेरा कितना है 1728, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपको पता है 12 का क्यूब होता है, तो 12, यही आपसे पूछी थी, साइड बतानी है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग
टू विल प्रोवाइड मोर वॉल्यूम। देखिए एक क्यूबॉइड है जिसकी एजेज हैं 6, 7 और 8। ठीक है, वॉल्यूम की बात करिए। ठीक है, तो इसका क्या होता है LBH, तो यानी 6 × 7 × 8 कितना बन जाएगा भाई, 6×7 = 42 इंटू में 8, 8 दूनी 16 और 8 चौक 32 और 1 33, 336 बन रहा है इसका। ठीक है, और यहां देखते हैं क्यूब ऑफ एज 7 सेंटीमीटर, तो 7 का क्यूब कितना बन जाएगा 343। तो कह रहा है कि किसका ज्यादा है, देखिए ये 336 है, ये 343 है, ऑब्वियसली इसका ज्यादा है, तो दोनों का बराबर होगा, बिल्कुल नहीं। घन का आयतन अधिक होगा, बिल्कुल घन का ही अधिक है, आप देख सकते हैं क्यूब का अधिक है। ठीक है, 343, तो यही आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया मतलब कि 6a स्क्वायर, ये कितना गिवन है आपको 864 के। ठीक है, तो इस ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 6 से काटिए, 6 एकम 6 बचे 2, 6 चौक 24 और 6 चौक 24, तो ए कितनी आ जाएगी आपकी 12। आपसे पूछा क्या है दी वॉल्यूम, तो 12 का क्यूब कितना हो जाएगा 1728, अभी निकाल के आ रहे हैं, तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ तो है 36 मीटर, ब्रेड्थ है 18 मीटर और हाइट है 9 मीटर, जिसको मेल्ट करके रिकास्ट किया गया एक क्यूब में। पूछ रहा है लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब। अब देखिए, अगर मैं इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम की बात करता हूं तो कितना बनेगा आपका 36 इंटू में 18 इंटू में 9। ठीक है, और इसको रिकास्ट किया गया एक क्यूब में और इसका वॉल्यूम होता है ए क्यूब। ठीक, तो यहां से मैं अगर ए निकालना चाहूं तो देखिए आप एक काम करिए, इसको 9 गुना में 6 लिख दीजिए, तो 9 गुना में 2 लिख दीजिए, इंटू में 9 है, तो यहां से आप देखेंगे तो 9 गुना में, अच्छा ये 9 गुना में 4 आएगा, 9 9 चौक 36, 9 गुना में 2 18 और 9। ठीक है, तो यहां से 9 9 और 9, एक तो 9 आ जाएगा और 4 दूनी 8 में से 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका ए की वैल्यू, यानी ए की वैल्यू आएगी आपकी 18। ठीक है, आपसे पूछा है लेंथ ऑफ द डायगोनल। डायगोनल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, a√3 है, √3 a होता है, तो यानी कि 18√3 आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 7√3, तो √3a हो आपका डायगोनल होता है, तो a कितनी आ जाएगी आपकी 7, साइड आ जाएगी 7। तो कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, तो यानी कि 6a स्क्वायर होता है सरफेस एरिया, तो यानी कि 6a स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 9 × 54 यूनिट डिजिट 4 आएगा, 2 में है, तो देखिए 6 नाम 54, 5 6 चौक 24 और 5 29, 294 आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 1536 मीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब यानी कि 6a स्क्वायर बराबर गिवन है आपको 1536 के, तो a स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपका, 6 से काटिए, 6 दूनी 12 बचे 3, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, तो 16 16 256 होता है, साइड आ जाएगी आपकी 16। पूछ रहा क्या है, फाइंड इट्स वॉल्यूम। 16 का क्यूब 40 96, आपको पता होना चाहिए 16 का क्यूब 40 96, ये आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 3 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम आर जॉइंड एंड टू दी एंड टू एंड। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब इज 6√3। अगर देखिए डायगोनल 6√3 है तो साइड कितनी आ जाएगी भाई 6। ठीक है, अब मैं अगर 2D में ही बात करूं आपसे, तो मान लेते हैं एक क्यूब ये है, नहीं तो आप एक काम करिए मैं बना ही देता हूं। मान लेते हैं एक क्यूब, इसके साथ एक और ज्वाइन किया गया है, ठीक है, फिर एक और ज्वाइन किया गया है, इस तरीके से। ठीक है, क्या कह रहा है, 3 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो देखिए भाई इसकी साइड हम निकाल चुके हैं 6, तो इसकी भी 6 और इसकी भी 6 और ये भी 6, तो कुल मिला के ये आपका क्या बन चुका है,
ये आपका भाई, ये साइड कितनी हो चुकी है आपकी टोटल, आपकी 18, ठीक है। और आपकी ये कितनी है, 6 ब्रेड्थ, और हाइट कितनी है, 6। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द सरफेस एरिया। तो आपका ट्वाइस ऑफ, ठीक है, 2 में आपका क्या होता है, एरिया एल बी इंटू बी एच प्लस में एच एल, तो यानी 18 गुना में 6, 6 गुना में 6 प्लस में 6 गुना में 18, यही होगा। ठीक है, तो देखिए 18 छक्के 108, और 108 216, 216 और 6 छिंग 36, 252, 252 का डबल यानी कि 504। आंसर होगा आपका 504। ठीक है, ऑप्शन ए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब हुज वॉल्यूम इज 343। देखिए, अगर आपके क्यूब का वॉल्यूम 343, तो आपको पता होना चाहिए भाई, ए क्यूब आपको 343 गिवन है, ये 7 का क्यूब है, तो ए कितनी आ जाएगी आपकी 7। ठीक है, पूछा क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, तो आपका 6a² एरिया हो जाएगा आपका 6a², तो यानी 7 7 49 इंटू में 6 अभी किया था 294। ठीक है, ऑप्शन डी भाई, 6 नाम 54, 5 6 6 चौक 24 और 5 29, 294। आगे बढ़ते हैं। क्या करें, क्यूबॉइड है जिसकी साइड्स हैं 12 18 और 27 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूब। तो देखिए भाई, वॉल्यूम बराबर होगा दोनों का, तो यानी कि 12 इंटू में 18 इंटू में 27, ये बराबर होगा आपके ए क्यूब के। क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब होगा अगर मैं उसके साइड ए मानता हूं तो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड टू दैट ऑफ द क्यूब। तो देखिए, आप यहां से वो निकाल लीजिए, ए साइड निकालिए। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो भाई, इसको लिख लीजिए 3 गुना में 4। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए 3 गुना में 3, नहीं तो 9 गुना में 2 लिखिए पहले। 9 गुना में 2, इसको लिखिए आप 9 गुना में 3। ठीक है, तो देखिए 3 और 3, 9 और 9 9, तो एक तो 9 आ जाएगा, और 4 दूनी 8 में से एक 2 आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगी साइड, ए बराबर आ जाएगी 18। आपसे पूछा है इनके सरफेस एरिया का रेशियो, किसका, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की अगर मैं बात करता हूं, तो एरिया की, क्यूबॉइड का एरिया कितना होगा आपका, अभी मैं बता क्या रखा हूं, 2 इंटू में 12 इंटू में 18 प्लस में 18 इंटू में 27 प्लस में 27 इंटू में 12, यही होगा। ठीक है, रेशियो, और इसका होगा 6a²। देखिए इधर लिख देता हूं थोड़ा, देखिए इसका होगा क्यूबॉइड का, इधर लिख देता हूं मैं क्यूबॉइड, और इधर लिखता हूं क्यूब, और एरिया की बात हो रही है तो आपका होगा 2 इंटू में 12 इंटू में 18 प्लस में 18 इंटू में 27 इंटू में 27 इंटू में 12, ये प्लस। ठीक है, क्यूब को थोड़ा इधर लिखते हैं, और क्यूब, क्यूब का होगा आपका 6a², 6 इंटू में 18 इंटू में 18। ठीक है, तो देखिए आप एक काम करिए, इसको सॉल्व करने के लिए यहां से तीनों में से आपका 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 कॉमन लीजिए पहले बाहर। ठीक है, यहाँ 6 है, तो यहाँ से 6, और यहाँ से 6, और यहाँ से 6, तो मैंने 2 बाहर है ही, 6 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा आपका 6 बाहर लिया तो 2 बचेगा, 18 दूनी 36 प्लस में 6 बाहर लिया। ठीक है, तो 3 बचेगा, 27 दिया 81 प्लस में 6 बाहर लिया तो 2 बचेगा, 27 दूनी 54। ठीक, रेशियो 6 इंटू में 18 18 324, तो 6 से 6 कटेगा, 2 से काट लेते हैं, तो ये बचेगा आपका 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4। ठीक है, इनको जोड़िए, ये बनेगा 4 और 1 5, 5 और 6, 4 और 1 5, 5 और 6 11, 1 8 5 13, 13 और 3 16 और 1 17। ठीक है, तो
आपका बन जाएगा, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 6 और 2 8 और 1 9, 7 2 9, 9 से काटते हैं, 9 एकम 9 और 9 नाम 81, और 9 एकम 9 7, 9 8 72, 19:18 आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? दी लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए क्यूबॉइड इज इंक्रीज्ड बाई 20% एंड 25% रेस्पेक्टिवली व्हाइल इट्स हाइट इज रिड्यूस्ड टू 30%. व्हाट मस्ट बी द टोटल परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड? देखिए, लेंथ एंड ब्रेड्थ बढ़ाई गई है। अगर मैं बात करता हूं लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की, लेंथ 20% का मतलब 1/5, तो मैं कह सकता हूं कि 5 से 6 हो गई लेंथ। ब्रेड्थ मतलब 25% का मतलब 1/4, यानी कि 4 से 5 हो गई ब्रेड्थ। और हाइट की बात करता हूं तो 30% डिक्रीज हुई है, 10 से 3 की कमी हुई है, यानी 10 से 7 हो गई। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इनके वॉल्यूम की, तो LBH आपका वॉल्यूम होता है। ठीक है, वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा? तो देखिए, यहां से आप क्रॉस में काट सकते हो, आपको पता होना चाहिए, ये 2 बार कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा, तो 10 दूनी 20 से 21 हो गया वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम तो कितने की बढ़ोतरी हुई है? +1 की। तो 1 की बढ़ोतरी हुई है कितने पर? 20 पर। तो 100 पर कितना? ठीक है, 20 पंजे 100, तो यानी कि 5% की बढ़ोतरी हुई है, तो 5% की वृद्धि, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है? दी एक्सटर्नल डायामीटर ऑफ एन आयरन पाइप इज 20 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इफ द थिकनेस ऑफ द पाइप इज 1 सेंटीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द पाइप। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। देखिए, मान लेते हैं ये एक सिलेंडर है। ठीक है भाई, अगर मैं इसके एक्सटर्नल और इंटरनल दिया ना, तो मैं बना लेता हूं इसकी एक्सटर्नल, और इधर भी बना लेते हैं। ठीक, ठीक है। अब देखिए, आपको गिवन है, अगर एक्सटर्नल डायमीटर 20 है, तो एक्सटर्नल रेडियस कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक टोटल 10। ठीक है, और थिकनेस कितनी गिवन है? 1। तो इसका मतलब यहां से यहां तक ये जो थिकनेस है आपको गिवन है, ये कितनी है? 1, ये वाली थिकनेस। ठीक, तो इंटरनल यहां से यहां तक कितनी होगी? ऑब्वियसली 9 होगी। ठीक है, और हाइट गिवन है आपको 12। ठीक, ठीक है, तो आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूं तो कितना बनेगा आपका? भाई, सरफेस एरिया होता है आपका 2πRH, तो यानी कि 2π, 2 रेडियस है, तो इसका मतलब कैपिटल R प्लस में R। ठीक है, और इनटू में H। ये तो हो गया इसका, ये वाला पोर्शन है जो। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं तो ये दो रिंग्स भी तो बची हैं, तो यानी कि 2 2πR², तो यानी कि R 2π भाई R², πR² होता है इस सर्कल का एरिया, तो यानी कि 2 तो मैंने 2 से गुना कर लिया, और क्योंकि दोनों रेडियस, भाई ये एक्सटर्नल और इंटरनल है, तो इसका मतलब R² माइनस में R², ये बनेगा आपका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, आई होप आप इतना समझ पाए होंगे। तो मैं क्या करता हूं यहां से, देखिए ये, इसको आप क्या लिख सकते हो? R+R इंटू में R माइनस आर। भाई ए की 2 माइनस बी की 2 की तो फॉर्म है ये, तो 2πR+R में कॉमन ले सकता हूं टोटल में से। 2πR प्लस में R मैंने कॉमन ले लिया।
ठीक है, तो यहां बचा आपका h प्लस में यहां बचा आपका r माइनस आर। ठीक, आप देखिए, अब आप मुझे एक चीज बताइए कि भाई r माइनस आर आपका कितना है, टोटल बाहर वाली 10 है और अंदर वाली 9 है, तो इसका मतलब ये तो है 1 प्लस में हाइट कितनी गिवन है, 12 है। ठीक है, तो ये बन गया आपका 13। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू में पाई का मान 22/7 इंटू में आर प्लस में आर कितना बन गया भाई, 10 और 9 19। ठीक है भाई, ये कैपिटल आर है आपकी 10 और ये आपकी स्मॉल आर है। ठीक है, तो आर प्लस आर 10 9 19 इंटू में ये बन गया आपका 13। ठीक, तो गुना करिए, 22 दूनी 44, 44 गुना में 19 करिए पहले, तो 19 चौका 76 हासिल का 7 और 19 चौका 76 और 7 83 इंटू में 13 कर लीजिए, 13 छिंग 78 7 13 ती 39 और 7 46 4 13 अट्ठे 104 104 और 4 108। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते, 13 छिंग 78 7 13 ती 39 और 7 46 4 13 अट्ठे 104 और 4 108 बटे में 7 करिए, कितना बनेगा, 7 एकम 7 बचे 3 7 पंजे 35 15 वाला आंसर देखिए ये एक ही ऑप्शन में है, ये आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, द स्टील इज यूज्ड टू मेक ए हेमिस्फेरिकल बाउल दैट इज 0.37 सेंटीमीटर थिक, द बाउल्स इनर रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द बाउल्स आउटसाइड कर्व सरफेस एरिया। देखिए भाई, आउटसाइड कर्व सरफेस एरिया यानी कि आपका अगर इनर रेडियस 6 सेंटीमीटर है और आपको थिकनेस गिवन है 0.37, तो बाहर की साइड तक जो रेडियस होगी वो कितनी होगी आपकी 6.37। ठीक है, सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है भाई आपका 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर स्क्वायर, आर कितनी है आपकी 6.37 इंटू में 6.37। ठीक, तो आप 7 से काट लीजिए इसको, 7 से कटेगा 7 नाम 63 और 7 एकम 7, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो अब आप देखिए 4 के बाद तो पॉइंट आएगा ही आएगा, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके कट ही गए। ठीक है, अब आप देखिए भाई, यहां 8 है यूनिट डिजिट, यहां 7 है, तो मैं यूनिट डिजिट पे ही काम कर लेता हूं। तो ये बनेगा मेरा 2 दूनी 4 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28 8 वाला, यानी कि ऑप्शन ये सही होगा मेरा आंसर, ये भी कट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ ए क्यूबिकल रूम इज 64। भाई रूम है उसके फ्लोर का एरिया, फ्लोर का एरिया यानी कि एक स्क्वायर स्क्वायर टाइप में होगा, तो यानी कि ए स्क्वायर बराबर, अगर आपको 64 के वन है तो ए बराबर कितनी आ जाएगी, साइड कितनी आ जाएगी आपकी 8। ठीक, पूछ रहा है दी लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी केप्ट इन द रूम। भाई डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, रूम में जो हम मैक्सिमम जो रॉड रख सकते हैं वो डायगोनली रख सकते हैं, तो डायगोनल होगा आपका √3a यानी कि 8√3, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ए कॉनिकल वेसल whose internal radius is 20 centimeter and height is 27 centimeter is full of water। ठीक है, if the water is poured into a cylindrical vessel with internal radius 15 centimeter, what will be the height to which the water rises in it। तो देखिए भाई दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, कॉनिकल वेसल है और एक डाला किसमें है, सिलिंड्रिकल वेसल में। कौन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू में 20 इंटू में हाइट कितनी है 27। ठीक है, ढाला किसमें है, सिलेंड्रिकल में। वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है, इंटरनल रेडियस 15, 15 इंटू में 15 इंटू में हाइट कितनी, हाइट तक उठेगा ये हमें निकालना है। ठीक, तो देखिए आपका पाई से पाई कट जाएगा, 3 नाम 27, 5 15 5 20 5 15 5 20 3 9 से 9 कट जाएगा, 4 16, हाइट आ जाएगी आपकी 16, हाइट तक बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी आंसर होगा। ठीक है,
तो दोस्तों आपके ये टोटल क्वेश्चन थे, कंप्लीट होते हैं मेंस्ट्रुएशन के 55 क्वेश्चन थे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको पसंद आए होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, इसी सॉल्यूशन के साथ में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।